जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के व्यापम पीएससी या फिर जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं छत्तीसगढ़ में, उससे प्रतिशत से किस प्रकार से अभी तक के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी तक आपका लगभग 150 प्रश्न पूछा गया है प्रतिशत से। उसमें से हम आज 10-12 प्रश्न करने वाले हैं और आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में इसको बनाना था। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको कैसे बनाना है ये हमारे साथ आप देखते जाइएगा। यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो आपका आंसर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत का आज हम क्लास कर रहे हैं और देखिएगा किस प्रकार से प्रतिशत आपको बनाना था। ये देखिए, ये है आपका। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न करते हैं। यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा तथा छात्राओं की संख्या यदि 812 है। ठीक है, छात्राओं की संख्या कितनी है? 812 है। 812 है तो बालकों की संख्या बताइए। क्या बताना है? बालकों की संख्या बताना है। तो हम बालकों की संख्या बताते हैं। कैसे बताएंगे? ये देखिए, हमको पता है कि 60% क्या है? बालक है। ठीक है, 60% जो है बालक है तथा छात्राओं की संख्या कितनी है? 812। यदि 60% बालक है तो 100 में 40%, 60 तो कितने हैं? बालक हैं। बच्चे कितने हैं? 40% कितने होंगे? छात्राएं होंगे। ठीक है, छात्राएं होंगी। और एग्जाम में ऐसे देखिए छात्राएं हमको दिया गया है। अब इसका मतलब ये हो गया 40 बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा 812। ठीक है, 40 बराबर हो जाएगा 812। आप कभी भी ना इसको नीचे प्रतिशत मान के मत लिखिएगा, बड़ा दिक्कत होती है। क्यों? मैं बता दूंगा बात। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं ये 40 का वैल्यू 812 हो गया। यदि हम 1 का वैल्यू निकालना चाहे तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 812/40 करेंगे। अब गुना में क्या लिखना है? ध्यान से देखिएगा। गुना में आपको वही चीज लिखना है जो आपको निकालना है। ठीक है, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, यदि आप प्रतिशत में है तो 100% अपने आप में मूल होता है, संख्या होती है या फिर मूल वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है संख्या। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ 100 से गुना करूं तो मुझे पूरे विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। और यही यदि मैं, ठीक है, 60 से गुना करूं तो मुझे बालकों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, पूछा क्या गया है? तब बालकों की संख्या पूछा गया है ना, तब मैं 100 से गुना नहीं करूंगा। मैं यहाँ यदि बालकों की संख्या पूछा गया है तब मैं यहाँ 100 से गुना नहीं करूंगा। 100 से अगर मैं गुना करता हूं तो मुझे कुल वैल्यू आ जाएगा। कुल वैल्यू के बाद फिर से मुझे 60% निकालना पड़ेगा। क्या मतलब इतना तामझाम करने से? उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहाँ से 60% निकालो। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 का मान निकल रहा है। 1 के बाद चाहे आप 10 का निकालो, 20 का निकालो या 100 का निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, इस प्रकार से 0 से 0 कटा। ठीक है, 2 से काटेंगे, 3 से काटना है, जैसे भी काटते जाइए। जैसे आपको काटते हैं, 2 से काटते हैं तो ये आपका 2 बार में जाता है, ये 3 बार में जाता है। फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 का हो जाएगा 400, 12 का हो जाएगा 406। ठीक है, 406 को यदि हम 3 से गुना करते हैं, 406 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1218। ठीक है, आपको ऐसा बनाना है एग्जाम में, है ना। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ये मान के चलिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता था बनाने का? ये देखिए, जो आप हमेशा बनाते आए होंगे मेरे ख्याल से। दूसरा तरीका ये हो सकता था, आप क्या करते, यहाँ 100 से गुना करते। ठीक है, तो 100 से गुना करने के क्या सभी का मान निकलता, मतलब पूल का मान निकल जाता है 100 से गुना करने पर। कैसे करते हैं आप देखिए, ये 812 हो गया बटा 40 हो गया। 1 का वैल्यू निकालने के बाद आपने कुल निकाला। पुस्तकों में कई बार ऐसा ही दिया रहता है। ठीक है, ऐसा ही पुस्तकों में कई बार दिया रहता है और आप इसको निकालने में आपको दिक्कतें होती है बाद में। ठीक है, दूसरा तरीके से बनाते हैं तब कैसे बनेगा देखिए, थोड़ा सा अंतर रहेगा। यदि हम इसको गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2030 रुपया। ये आपका क्या आ गया? टोटल आ गया। अब टोटल का आपको 60% निकालना है क्योंकि हमको बालक निकालने हैं। तो टोटल का 60% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2030 रुपया का 100 से भाग देंगे क्योंकि हमको 1% निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे। सेम प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए आप ये 100 ना निकाल के आप यहाँ सीधा 60 निकाल लेंगे, आपका काम बन जाएगा। इसको भी यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको 12-18 आपको आंसर मिलने वाला है। एग्जाम में इस प्रकार से लंबा बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, आंसर आपको जल्दी आएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। वह संख्या, ठीक है, कौन संख्या? वह संख्या जिसका 12.5% है ना, 12.5% 175 सही 1/2 है।
ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 12.5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, 12.5% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे लिखना है ये देखिएगा, जब भी ये और प्रतिशत में रहेगा, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको 100 से भाग लगाना होता है। ठीक है, 100 से भाग लगाना होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 12 12 में 24, 24 और एक हो जाएगा 25, नीचे 25 हो गया। अब 100 से गुना, नीचे 100 से भाग लगाना, गुना नहीं भाग लगाना है, तो ये प्रतिशत में है ना, भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 200, 200, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, तो 1 बटे कितना हो जाएगा ये 8, 1/8। अब देखिए इस 1/8 का वैल्यू कितना है, 75, 175 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 300, 175 का डबल करेंगे तो 350, 350 में एक जोड़ दीजिए, मतलब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 350, एक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 351 सही बटा 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों के बराबर है। अब संख्या क्या होगा, तो संख्या हमेशा अपने आप में 100% रहता है प्रतिशत में, लेकिन हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो अब संख्या हो गया 8। ठीक है, पक्षांतर करके अब क्या करेंगे, 351 हो गया, 2 से भाग लगाइए, 8 से गुना कीजिए, 2 से भाग लगाइए, 8 से गुना कीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 20 का हो जाएगा आपके पास 0, उसके बाद हो जाएगा 4 तिया 12, और 12 और 2 हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखिए, 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का मान क्या हो। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आएगा तब ध्यान दीजिएगा, इस का मतलब होता है गुना, इस का मतलब होता है गुना। अब इसको कैसे फिल करना है इसको देखते जाइए। फिल कैसे करना है, तो ये हो जाएगा आपका 84। ठीक है, क्या हो जाएगा 84,000। ठीक है, का मतलब होता है गुना, 32% का मतलब होता है 32/100। ठीक है, इसमें प्लस करना है आपको, जगह नहीं जी, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह मुझे कम पड़ रहा है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। क्या लिखना है यहाँ पे, 8400 है, का मतलब होता है गुना, ये 32%/100, प्लस करना है 760 रुपया, इसे भी का मतलब गुना है, और 15%, 15% मतलब ये होगा। ठीक है, ये हो गया आपके डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो कट गया। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा ये, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके 38 बार। बाकी अब इधर बचा क्या, इधर बच गया 84 गुना 32 प्लस 38 गुना 3। 84 गुना 32 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2688, गुना करके देख लीजिएगा 2688 आएगा, और प्लस कर दीजिए 38, 8 या 24 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 या 24 का 4, 3 या 9, 9 2 11, तो ये हो जाएगा 114। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2802। आंसर कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर डी में। इतना इजी कैलकुलेशन है, बाकी आपको कुछ करना तो था नहीं इसमें। अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% के गणित में हुए, लेकिन 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि 144% या फिर 144 आदमी उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अवतीर्ण होते हैं तो उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या होगी। ये देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो अब ये दोनों वालों को देख लीजिएगा, ये किसका डाटा दिया गया है, तो दोनों को अनुत्तीर्ण। अब हम केवल फेल वाले डाटा को उठाएंगे। क्या करेंगे, फेल वाले डाटा को उठाएंगे। तो ये फेल वाला डाटा हमको क्या दिखाता है, देखिएगा फेल वाला डाटा उठाना है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 80% तो अंग्रेजी में पास हो गए, हमको फेल लेना है। तो अंग्रेजी में फेल कितने हो गए, अपने आप में 100 है, 100 में 80 माइनस करेंगे तो 20% जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए। ठीक है, 70% गणित में क्या हुआ, उत्तीर्ण हुए हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, 30% फेल हो जाएंगे, किसमें, मैथ्स में। ये मैथ्स में फेल हो गया। ठीक है, अब क्या कहा गया, दोनों में फेल 10 है, तो जब भी दोनों की बात किया जाएगा तब आप उसको दोनों को माइनस करना है, बाकी दोनों को प्लस करना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपको 50 50 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 40, तो ये 40% हो जाएगा। ये बोथ है ना, याद रखिएगा, ये बोथ हो गया। ठीक है, अब हम कैसे लिंक करना है इसको ध्यान से देखिएगा, दोनों में कम से कम फेल होने वाले। ठीक है,
दोनों में क्या होने वाला है, कम से कम फैल होने वाले की संख्या कितनी है, दोनों में क्या है, दोनों में फैल होने की संख्या कितनी हो गई, ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा, ये आपका फैल हो जाएगा। दोनों इस समय फैल की संख्या कितनी है, या प्रतिशत 60 है, सॉरी 40 है, तो दोनों में पास कितना हो जाएंगे, दोनों में हो जाएगा पास का 60, ठीक है। अब किस कोई वैल्यू दिया होगा, ये क्या दिया गया है, 144 उम्मीदवार दोनों में उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण मतलब पास, तो 60 का हमको मान दिया गया है 144, पूछा क्या गया, कुल पूछा गया है, तो एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालने के लिए हो जाएगा ये 144/60। अब कुल की बात किया गया है, कुल अपने आप में 100% होता है, ये सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, ये सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। इसमें को पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें 3 से क्या काट सकते हो आप, यहाँ से 0 कट जाएगा, तो ये 5 बार में कटेगा, ये आपके 3 बार में कटेगा, ठीक है, 3 की बार में कटेगा, आपके 48 बार में कट जाएगा। उसके बाद 48 गुना 5 कीजिए तो 8 पंचे 40, ये सिंपली ऐसे कर लीजिए, यह है 48 गुना 5, ठीक है, 8 पंचे 40 और 5 चौके 20, 20 और 4 24, 240 आंसर कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर बी में 240। अगला प्रश्न देखिए, ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम कमाता है, ये देखिए ए है, ये हम ए मान लेते हैं, और दूसरा बी है, ए बी से 25 अधिक कमाते हैं, इसका मतलब बी 100 कमाता होगा, और ए कमाता होगा 125, काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, ठीक है, यही आंसर आया। अब पूछा गया है बी ए से कितना कम कमाता है, तो कम के लिए हम अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो एक कम कमाता है, किससे कम कमाता है, ठीक है, किससे कम कमाता है, तो ए से, बी कम कमाता है ए से, ए कितना कमाता है 5, प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5/100, ठीक है, 5/100, इसका मतलब हो गया 20% अधिक कमाता है, ठीक है। और यही अगर ज्यादा पूछ दिया होता तो कि ए कितना ज्यादा कमाता है, ये जो है बी से कितना ज्यादा कमाता है, तो अंतर हमेशा आपके पास 1 दिया है, ज्यादा मतलब किससे ज्यादा, बी से ज्यादा, बी का कितना है 4, फिर से आप प्रतिशत में लाइए तो ये हो जाएगा आपका 25, तो 25% ज्यादा कमाता है, हमारा आंसर इतना में सिमट जाता है, ठीक है, क्योंकि कम कमाता है, ज्यादा पूछता तो ये 25% होता। अगला प्रश्न, ए का बी प्रतिशत बराबर 10, ये बराबर है ना, याद रखिएगा, है ना, बी प्रतिशत 10 है, तो ए का मान याद कीजिए, जब भी हमने बताया है ए मतलब होता है का मतलब होता है गुना, तो ए इंटू हो जाता है बी प्रतिशत, बी प्रतिशत को मैं 100 लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू हो गया 10, ठीक है, ए की वैल्यू निकलना पूछा है तो ए अपनी जगह में रखिए, 10 ऊपर में है, 100 को ऊपर ले जाइए और नीचे आ जाएगा बी, अब ये हो जाएगा ए बराबर 1000 बी, ऑप्शन कहाँ पे है, ए बराबर 1000 बी, ये हो गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही बनाना है ना, देखिए, चाय का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत में 20% कम कर देता है, तो उस व्यक्ति के कितने प्रतिशत खर्च आय पर घटेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हम पहले प्रोसेस से बनाना सिखाते हैं, प्रोसेस यदि आप सीख जाते हो तो आपको ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक केवल और केवल इसी प्रश्न के लिए रहेगा, बाकी प्रश्नों के लिए ट्रिक नहीं रहेगा, इसलिए हम प्रोसेस से काम चलाते हैं। सबसे हम बढ़ा वाला दाम लेते हैं, ठीक है, मूल्य, मूल्य 20% बढ़ा है, 20% हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, हमारा दर है, क्या है, ये दर, ठीक है, दर है ये, तो दर पहले क्या था, 5 रुपया था, दर पहले 5 रुपया था, बढ़ गया तो 5 से ये हो गया 6, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब बोला गया खपत, खपत 20% कम हो जाता है, तो ये खपत हो जाएगा, या खपत लिख लीजिए, कम होता है ना तो 20% का वैल्यू तो यही हो जाएगा, तो खपत होता है तो कम हो रहा है, तो पहले 5 था, अब कम कितना हो जाएगा, 5 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 5 में 1 प्लस किए थे तो 5 6 हो गया था। अब देखिए खपत और दर को यदि हम गुना करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, खर्च मिल जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 M 25 और ये हो जाएगा आपका 6 चौके 24, ठीक है, पहले 25 रुपये खर्च हो रहा है, अब 24 रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। अब पूछा गया है कितना प्रतिशत चाय के व्यापार घट रहा है, तो अंतर कितना है, 1 का है, 1 घटा है ना,
किस पर घटा है, 25 पर घटा है। तो 1 और ये 25 प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो 4% की चाय पर गिरावट, मतलब चाय पर खर्च पे गिरावट देखी गई है। अब जब भी कुछ इस प्रकार से प्रश्न है जिसमें एक ही रेट दिया होगा बढ़ा और कम वाला, तब आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर बटा 100 निकाल लीजिएगा। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 20, 2 बार है तो आपको 2 बार लिखना है और नीचे हो जाएगा आपका 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये आ गया आपका 4। यदि ये प्लस में है, ठीक है, यदि ये आपका प्लस में कितना प्रतिशत घट रहा है, 4% आपको इसमें घटने को दिख रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन ट्रिक से मत बनाइएगा, मेरा उद्देश्य रहेगा आप किस प्रकार बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आराम से बनती चली जाएंगी। यदि किसी संख्या के 20% का मान 2/5, यदि किसी संख्या के 20% के 2/5 भाग का इस प्रकार से दिया गया है, तो जब भी के का लिखेगा तो आपको उसको गुना में बदलना है, ठीक है। कोई संख्या दिया गया तो कोई संख्या हम x मान लेते हैं। अब x का क्या करना है, 20%, तो 20/100 हो गया। अब इस पूरे मान को निकालने के बाद इसका 2/5 भाग निकालना है। अब इस पूरे मान को निकालने के बाद फिर से 5/12 भाग निकालेंगे तो हमको मिल जाता है 252। ये हमारा अब क्या होगा, कैलकुलेशन रेशियो बैठ गया। अब क्या करना है, केवल और केवल आपको उसको सॉल्व करना है, फिर आपका काम तो बन गया, ठीक है, आपका काम इसमें बन गया। कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए, इस 5 से ये 5 गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 गया। 2 से काटना चाहे तो पहले क्या कर सकते हैं, 2 से अगर हमको काटना है तब क्या करेंगे, पहले ये वाला 2 से हम काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। इस 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 252। नीचे का ऊपर ले जाइए, 5 और 6, तो 6 5 30 हो जाएगा। ऊपर तो सब एक एक हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75 60, 75 60 इसका गुना हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे है, 75 60 ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार से आपको 2 लाइन में आंसर बनाना है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अगला प्रश्न, 60 व्यक्तियों के एक समूह में 30 हिंदी बोलते हैं, 35 अंग्रेजी बोलते हैं और 5 अन्य भाषा बोलते हैं। कितने लोग अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। टोटल कितना है, 60 है। इसमें से क्या बोला गया है, 30 तो हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 35 क्या है, 35 इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और जो 5 है वो अदर लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। टोटल पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई आपका, ये 35 35 70 70 हो गए। लेकिन देखिए अब हमारे पास व्यक्ति कितने थे, 60 थे। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10। माइनस क्योंकि क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 बार गिनती हो रहा होगा और 2 बार गिनती उसको हम कहते हैं बोथ। ये 10 2 बार गिनती हो रहा है, ठीक है। तो कितने लोग अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 10 लोग जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, इसलिए दोनों का रिपीटिशन हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं। एक शहर की जो जनसंख्या है 9,000 है। पुरुषों की जनसंख्या यदि 8% वृद्धि देखी जाती है, महिलाओं की 5%, तो उसके बाद पूरा बढ़ने पर 906 हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, एग्जाम में कैसे बनाना है ये देखिए। एग्जाम में आपको ऐसे हल करना है, टोटल वृद्धि कितनी भी देखी जा रही है, 900 और ये 900, सॉरी 9,000 और 9,600, तो अंतर हो गया 600, अंतर हो गया 600 का। किस पर बढ़ा है, इस पहले वाले अमाउंट पर बढ़ा है, पहले वाले वैल्यू पर बढ़ा है 9,000। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 100 100, ये सिंगल जीरो, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20/3 आ जाएगा क्या, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर 20 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 20/3% की वृद्धि देखने को मिली है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या कर लेंगे, अब हम मिक्सर और एलिगेशन से निकालते हैं। पहले आप पुरुष है तो पुरुष के लिए मैं मेल लिख देता हूँ, फीमेल के लिए मैं मेल लिख देता हूँ, ठीक है। एग्रीगेट औसत कितना बढ़ा है, तो 20/3 बढ़ा है, यही पक्का पता है। अब मेल में कितना प्रतिशत वृद्धि देखने को मिल रही है, तो 8%, 8% और महिला में 5%, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन का रूल है, आपको इसको माइनस करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस कैसे करना है ये देखिएगा, ठीक है। 8 में सॉरी 8 120 माइनस 120/3 माइनस 8 करेंगे, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा 4/3। सॉल्व करके मैं बता देता हूँ कैसे माइनस करना है, ठीक है। इसमें से 8 बढ़ाए और ये हो जाएगा आपका 20/3। एलसीएम आ जाएगा 3,
8 दिया हो जाएगा आपका ये 24/20 इक्वल टू 4/3 आ गया। 4/3 पे आ गया। उसी प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिए। वैसे आपको करने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना अगर कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपको एग्जाम, आपको नौकरी लेने का कोई हकदार नहीं। अब लास्ट में ये क्या निकलता है, तो लास्ट में हमारे पास निकलता है संख्या। ये संख्या निकल के आ गया। नीचे 3 है, यहाँ भी 3 है, निकाल देते हैं। संख्या टोटल यहाँ 5, यहाँ 4, टोटल 9 की संख्या है। टोटल कितनी है? 9 की संख्या। हमको पुरुषों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो हमारे पास कितने संख्या है? टोटल 9000 संख्या है। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है हमको पुरुषों की जनसंख्या। तो पुरुष कितने हैं यहाँ पे? 5 है। कितने हैं? 5 है। 9 एकम 9, 1000 गुना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5000। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में। समझ नहीं आएगा तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एक जिले में प्रतिवर्ष 5% बच्चों की वृद्धि तथा 16% बुजुर्गों की कमी हो जाती है। यदि वर्ष 2016 में उस जिले की जनसंख्या 64,10,000 थी, तो उसमें से 1,60,000 बच्चे थे और शेष बुजुर्ग थे। तब 2020 में उस जिले में बच्चों की एवं बुजुर्गों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ये हमको पूछा गया है और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंतर निकाल लेते हैं। हमको यहाँ पे चिल्ड्रन दिया गया है, क्या? बच्चों की संख्या दे दी गई है, तो मैं इसको CH लिख देता हूँ। चिल्ड्रन को कितना? 1,60,000, तो ये हो जाएगा हमारा 1,60,000, ये 1,60,000। अब यहाँ हमको ओल्ड मैन निकालना है। ओल्ड मैन कैसे निकालेंगे? टोटल जनसंख्या कितनी है? तो टोटल जनसंख्या है 64,10,000। अब इस 64 लाख में आपको 1,60,000 माइनस करना है। 1,60,000 माइनस करेंगे तो देखिए कितना माइनस हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा 62,50,000 हो जाएगा। 62,50,000, ठीक है। 62,50,000 ये हमारा चिल्ड्रन और ओल्ड का एक्चुअल मान निकल गया। अब प्रति वर्ष बच्चों में वृद्धि हो रही 5%। चाइल्ड कितना है हमारे पास? है 1,60,000 है, तो 1,60,000 मैंने लिख दिया। 5% की वृद्धि, तो मैं 5% को लिखता हूँ 5/100, 5 एकम 5, 5 बीसम 100। वृद्धि कहा गया तो इसको जोड़ देंगे तो 21/20 हो जाएगा, ठीक है। 21/20 हो जाएगा। कितने साल तक? 16 से 20 तक, मतलब 17, 18, 19, 20, 17, कितने बार हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। 17, 18, 19, 20, 4 साल, ठीक है। 4 साल तक, तो 4 साल तक हमको लिखना है 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। ऊपर कितना जीरो? 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 और 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 का 16 भी कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया? 21 को 3 बार गुना किया गया है। 21 को 3 बार गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इसमें? ठीक है, 21 को 3 बार गुना करने से आपको मिलेगा आपको 19,481, ठीक है। चलिए 1,94,000, 1,94,481 इसका आंसर आ गया। कितना? चिल्ड्रन का। अब हमको ओल्ड मैन का निकालना है। किसका निकालना है? ओल्ड मैन का निकालना है। ओल्ड मैन की संख्या कितनी है? 62,50,000। ये 62,50,000 हो गया। इसमें 16% की कमी दिखी जा रही है। कमी के लिए हम क्या लिखते हैं? 86% 100 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42, नीचे हो जाएगा आपका 50। इसको भी 4 साल तक कम करना है तो 42% 50, 42/50, यहाँ पे 42/50 और यहाँ पे हो जाएगा 42/50। कितना जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 25, 25 5 125 और 125 5 625। तो ये पूरा का पूरा कट गया। ऊपर बटा हमारे पास 42 का क्यूब बचा, सॉरी 42 का क्यूब बोलता हूँ, 3 बार गुना करना था ना, सॉरी यहाँ पे 3 बार। तो 42 को आप गुना करते जाइए, कितना आंसर है? 42 को गुना करेंगे तो ये आपको मिलता है 16 गुना 19 4 4 81। मैंने गुना करके देख लिया, देख लीजिएगा। रेशियो पूछा गया है ना बच्चों बुजुर्गों, तो यहाँ पे सेम अमाउंट, यहाँ पे सेम अमाउंट, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 16, तो 1:16 के अनुपात में है ये। कितने अनुपात में? 1:16 के अनुपात में। कहीं भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।